हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन रियल लाइफ रियल होम। और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज है मंडे और मंडे के दिन ही मैंने आफ्टरनून से अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो हस्बैंड को जो है हाफ डे था आज, क्योंकि हमें थोड़ा काम था, बाहर जाना था, इस वजह से उन्होंने हाफ डे लिया था। तो हम जो है आज वेजिटेबल शॉपिंग जो है वो करनी है, उसके लिए बाहर जाने वाले हैं। तो अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और यहाँ पर ये जो पंछी आपको दिख रहे हैं, इन पंछियों को मैं दाना डालती हूँ, खाने के लिए डालती हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट में हो गई थी। तो ये देखिए कितनी ये यहाँ पर किस तरह से ये आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हमें खाने के लिए डालो। तो इन्हें मैं जैसे ही खाने के लिए डालूंगी, ये सभी एक साथ इस तरह से नीचे आते हैं और खाने लगते हैं। और बस 10-1 मिनट में ही वो सभी खाना जो है वो सपाचट कर लेते हैं उनका, और फिर चले जाते हैं और फिर इवनिंग में आते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा ही इन पंछियों को खाना जो है वो खिलाती हूँ। तो अब मैं वेजिटेबल शॉपिंग के लिए बाहर गई थी, तो सभी वेजिटेबल शॉपिंग में कर ली हूँ। और वेजिटेबल शॉपिंग करके आने के बाद में ये वेजिटेबल्स जो भी मैं लेकर आई हूँ, इन्हें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। पहले तो मैं इन्हें अच्छे से धोती हूँ और फिर धोकर इन्हें अच्छे से इस तरह से किसी भी कॉटन का जो भी हमारे पास बेडशीट होता है उसके ऊपर हमें सूखने के लिए रख देने हैं। तो पहले मैं ये सभी एक एक करके निकालूँ, सॉर्ट आउट कर एक एक करके निकालूंगी और सॉर्ट आउट करके रखूँगी, क्योंकि ये सभी एक साथ ही एक ही थैली में हमने डाले होते हैं। तो इन्हें अच्छे से हमें एक एक करके सेपरेटली कर लेना है और उसके बाद धोकर इन्हें इस तरह से सूखने के लिए रख देना है। तो इससे क्या होता है कि ये सब्जी जो है वो सॉर्ट आउट भी हम कर लेते हैं, तो साफ़ करने में हमें बहुत ही अच्छा पड़ता है। और सब्जी भी धोकर इस तरह से हम सूखने के लिए डालते हैं तो सूख जाती है। तो यही मेरी आदत रही है और इसी तरह से मैं हमेशा ही मेरे जो वेजिटेबल्स है वो क्लीन करती हूँ। तो मैंने लगभग आफ्टरनून में ही ये सभी वेजिटेबल्स लेकर आई थी। तो लगभग 7 से 8 घंटों के लिए मैंने ये वेजिटेबल्स जो है सभी धोकर इसी तरह से ये ब्लैंकेट जो है इसके ऊपर सूखने के लिए रख दिए थे। तो एक एक करके मैं इन्हें सॉर्ट आउट करूँगी, धो लूँगी और सूखने दूँगी। और फिर ये अच्छे से क्लीन करके जो पॉली बैग होता है उन पॉली बैग में मैं ये वेजिटेबल्स जो है अच्छे से साफ़ करके ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रख दूँगी। इससे मुझे जो है ये वेजिटेबल इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ तो ये लगभग मुझे 10 से 8-10 दिन तक ये चल जाते हैं और मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टोटल वेजिटेबल्स जो है वो मैं इस तरह से एक साथ ही लेकर आती हूँ और फिर 8 से 10 दिनों के लिए मुझे छुट्टी मिल जाती है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सभी वेजिटेबल्स मैं लेकर आई हूँ। ये अब मैं एक एक करके निकालूंगी, इन्हें धोऊंगी और अच्छे से सूखने दूंगी, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना होता है हमें। अगर पानी रह जाता है तो हमारी सब्ज़ी जो है वो जल्दी से ख़राब होने लगती है, सड़ने लगती है। तो हमें याद रखना है कि हमें अच्छे से ये वेजिटेबल्स जो है वो धोने के बाद सूखने देने हैं और उसके बाद ही हमें ये वेजिटेबल्स जो है वो क्लीन करने हैं। क्लीन करने के बाद भी हमें 1-1.5 घंटे के लिए ये इसी तरह से बाहर रखने हैं और फिर हम ये फ्रिज में रख देंगे। तो सबसे पहले मैं अब ये जो वेजिटेबल्स है वो धोकर इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए आप आगे मैं किस तरह से साफ़ कर लेती हूँ ये सभी वेजिटेबल्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी वेजिटेबल्स जो है वो धोकर अच्छे से सुखा लिए थे और लगभग रात में मैंने 7 से 8 बजे ये वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और क्लीन करने के बाद भी मैंने अच्छे से सुखाकर इस तरह से ये जो प्लास्टिक की बैग होती है वो बैग में मैं अच्छे से ये ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, फ्रिज किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसकी जो वीडियो है वो पहले से मैंने आपके साथ शेयर की है। आने वाले कुछ दिनों में भी मैं आपके साथ अच्छे से डीपली मैं किस तरह से फ्रिज क्लीन करती हूँ, फिर सब्जियाँ ऑर्गेनाइज करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो उसमें का ही ये एक पार्ट आप समझ लीजिए कि इस तरह से मैं सभी वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ, इन्हें सुखाती हूँ और फिर क्लीन करके इस तरह से बैग्स में रखती हूँ। तो मैंने लगभग 3 किलो जो है वो गाजर लाए थे, तो आपको आने वाले कुछ दिनों में गाजर की रेसिपी जो है गाजर के हलवे की वो भी मिलने वाली है। सभी वेजिटेबल्स मैंने इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लिए है। गाजर जो है वो भी धोकर क्लीन कर लिए, मेथी की सब्जी अच्छे से धो ली है और जो छाटनी होती है अच्छे से सब्जी जो निकालनी होती है वो निकाल ली है, और जो गवती चाहा होता है वो भी मैंने अच्छे से धोकर कट कर लिया है। बीन्स जो है वो मैंने कट नहीं किए, उसी तरह से धोकर रख दिए हैं। मिर्च जो होती है उसके मैंने डंठल निकाल दिए हैं। नींबू धोकर रख दिए हैं, नींबू भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हूँ। गोभी और फूल गोभी भी मैंने धोकर बस सुखा लिए अच्छे से, उन्हें अच्छे से मैं यानी कि तोड़कर वगैरह नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह से इनके पराठे करने हैं, तो कद्दूकस करने वाली हूँ। तो इसी तरह से मैंने साबुत ही रखे हुए ये एप्पल बेर जो होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो छोटे वाले बेर होते हैं उनका ही बड़ा वाला वर्जन होता है। तो ये इसकी मैं चटनी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ड्रम स्टिक भी लेकर आई हूँ, उन्हें भी अच्छे से कट करके मैंने इस तरह से छील कर रखा हुआ है। पुदीना भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रखा है, करी लीव्स भी अच्छे से साफ़ करके रखे हुए हैं। और एक बीट लेकर आई हूँ, तो बहुत ही बढ़िया ऐसा मॉर्निंग के लिए जूस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मिक्स वेजिटेबल्स जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनके साथ ही। तो ये अब दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन मॉर्निंग की ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो पूरा अपना अर्ली मॉर्निंग का रूटीन ट्यूसडे का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठ जाती हूँ, और जैसे कि फ्राइडे के दिन मेरा व्रत होता है तो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। और जो मंडे ट्यूसडे जो होते हैं नॉर्मल डेज, जिस दिन मेरा व्रत नहीं होता है उस दिन मैं जल्दी तो उठ जाती हूँ, पर सबसे पहले बच्चों के लिए टिफ़िन उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जिससे कि वो टाइम पे अपने स्कूल जा सके। तो मेरी जो किचन है वो अच्छे से क्लीन है, और बर्तन जो है वो लगाने थे तो मैं बर्तन लगा दूँगी। और गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए मैंने इंडक्शन पर बच्चों के लिए पानी नहाने के लिए रख दिया है। तो वो पानी गर्म होगा, तब तक मैं अपने दूसरे जो काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन जो है वो लगा दिए है अपने अपनी जगह पर। और ये जो स्टैंड है ये मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि किचन जो है काउंटर टॉप जो है मेरी किचन की वो थोड़ी सी छोटी है, इस वजह से मुझे जगह जो है वो मैनेज करने के लिए ये जो स्टैंड है बर्तनों का ये बाहर रखना पड़ता है। क्योंकि इसी पर मैं गैस स्टोव भी है मेरा, मुझे खाना भी बनाना है और टिफ़िन भी बनाने हैं, और पानी भी गर्म हो रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा मेस हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है किचन में। तो इसीलिए मैं ये जो जाली है, जो स्टैंड है वो बाहर रख दूँगी। बाकी पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है। ये कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं और अपने अपनी जगह पर रखने हैं। और मैंने घर में जो है वो झाड़ू लगा दिया था, पोछा लगा दिया था, और मेरा काम जो है वो मॉर्निंग का जो होता है वो सब हो चुका है। अभी भगवान जी की पूजा होनी बाकी है। सबसे पहले मैं अभी टिफ़िन ही करूँगी। तो ये देखिए, आपको सूरज देवता के भी दर्शन मैंने करा दिए हैं। तो ये भी अभी आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपने जो दूसरे काम है वो भी कर लिए हैं। चाय रख दी है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और पानी जो है एक साइड गर्म हो ही रहा है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले जो है वो सब काम करने के बाद मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, तो उनके लिए और मेरे लिए चाय बना लूँगी। और बाकी की तैयारियाँ भी मेरी हो चुकी है, जैसे कि मैं अप्पे बनाने वाली हूँ। तो वो भी मैंने जो आटा है वो बाहर निकाल कर रख लिया था। मेथी की सब्जी भी सुखा कर धो ली है, ये चटनी बना ली है, आटा गूँथ लिया है, सभी वेजिटेबल्स मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और रात की जो बासी रोटी बची हुई थी उसे भी कट करके रेडी कर लिया है, क्योंकि मैं बासी रोटी से ही ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ मेरे लिए और बच्चों के लिए भी, हम सभी के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय जो है वो छान ली है, और अब हम चाय इंजॉय करेंगे। तो सुबह की चाय जो है वो हम सब एक साथ ही लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चे जो है वो दूध लेते हैं। तो मैं अपनी चाय ख़त्म करने के तुरंत बाद ही फिर से किचन में आ जाती हूँ, और जल्दी से बच्चों का टिफ़िन जो है वो रेडी करना होता है, और उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। कपड़े जो होते हैं उनके स्कूल के वो मैं एक दिन पहले ही प्रेस करके रखती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये रूटीन होता है। अब मैं एक साइड जो है एक गैस स्टोव पर अप्पे बनाने वाली हूँ, दूसरे गैस स्टोव पर मैंने
कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं पोहा जो है वो रोटी का पोहा वो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अप्पे बना लूँगी। तो ये अप्पे का बैटर जो है वो मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाकर रख दिया था। तो ये अच्छे से फर्मेंट हो गया था। फर्मेंट होने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो ये हमें अच्छे से एक सा कर लेना है ये बैटर, और उसमें हमें जो भी वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं वो ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर गाजर, प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दी है अपने मेरे हिसाब से। और इसमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक ऐड करना है और हरा धनिया ऐड करना है। आप चाहे तो हरी मिर्च जो है वो स्किप भी कर सकते हैं अगर छोटे बच्चे खाने वाले होते हैं। तो इतना जो तीखा है वो मेरे बच्चे खा लेते हैं, इसीलिए मैंने 2 हरी मिर्च इसमें कट कर दी है और बारीक कट करके डाली है। तो सबसे पहले मैं अप्पे जो है वो लगा दूंगी। तो एक साइड मैंने जो है अप्पे लगाने के लिए रख दिया है। तो अप्पे पात्र जो है उसमें हमें 1-1 स्पून भर के ये बैटर जो है वो डालना है। ऑयल हमने पहले से ही डाल के रखा हुआ है, वो अच्छे से गर्म हो जाता है। तो लो फ्लेम पर हमें ये अप्पे जो है वो ढक्कन डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देने हैं। तो ये एक तरफ पकते रहेंगे अप्पे, दूसरी तरफ हम पोहा बना लेंगे चूरमा रोटी का। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, आधा चम्मच राई ऐड कर दी है, आधा चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है और प्याज ऐड कर दिए। प्याज हमें अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेनी है। जैसे हमारी प्याज अच्छे से भुन जाएगी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी चीनी भी हमें इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देनी है। तो चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है इसमें, और फिर हम इसमें कुछ थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड की है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड की है और आधा चम्मच ही मैंने जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होती है वो ऐड कर दी है। और फिर करी लीव्स डालकर हमें ये अच्छे से एक सा कर लेना है। और मैंने अभी इस स्टेज पर चीनी इसमें ऐड की है। और जो रोटी हमने अच्छे से बारीक सी तोड़ के रखी थी वो रोटी हमें इसमें डाल देनी है। और अच्छे से हमें मीडियम गैस पर ये रोटी जो है 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेनी है। तो ये थोड़ी सी कुरकुरी, थोड़ी सी भुनी हुई, थोड़ी सी नरम, ऐसी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जो बासी रोटी है इसका हम ये नाश्ता बना रहे हैं। तो ऊपर से मैंने 1 चम्मच जो चाट मसाला होता है वो ऐड कर दिया है, और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही बढ़िया इसी टेस्ट आती है। ऊपर से हरा धनिया डालकर मैंने ये जो ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए रेडी कर लिया है। तब तक मैंने जो पहले अप्पे पात्र लगा दिया था उसमें से अप्पे निकाल दिए थे और दूसरी बैच जो है वो अप्पे की डाल दी है। वो भी एक साइड से अच्छे से सिक गई है। तो उनकी साइड चेंज करके मैं फिर से ये इसी तरह से ढक्कन डालकर पकने दूँगी। और एक तरफ मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया है। तो ये देखिए, ये हमारी फोड़नी की पोही यानी तड़के वाली रोटी बनकर रेडी है। तो जो बासी रोटी होती है इसका ये अच्छा एक ब्रेकफास्ट बन जाता है, और हमारी जो रोटी है वो भी फेंकी नहीं जाती है। तो बच्चे जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मैं उनका टिफ़िन जो है वो पैक कर दूँगी। तो ये देखिए, ये दूसरे अप्पे की बैच जो है वो भी बन चुकी है। तो मैंने बच्चों का टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है। नारियल की चटनी पहले से ही करके रखी थी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो नारियल की चटनी, अप्पे और मिक्स फ्रूट जूस में आज बच्चों को स्नैक में दे रही हूँ। और गर्म पानी भी मैंने बॉटल में भर दिया है। और अब मैं बच्चों की टिफ़िन जो है वो पैक करूँगी और बच्चे जो है वो स्कूल चले जाएंगे। बच्चों की स्कूल जाने के बाद हम भी, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और ब्रेकफास्ट के बाद का जो मेरा रूटीन होता है वो अलग होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।